जितना लोग इंडियन आर्मी पोर्टल भर्ती का इंतजार कर रहे हो, इस वीडियो में आप लोगों को पूरा जानकारी मिलने वाला है। ये भर्ती किस महीने में कराई जाएगी। ये ऐसी भर्ती है जिसमें पेपर ऊपर नहीं कराया जाता है, बस दौड़ कराया जाता है, थोड़ा बहुत मेडिकल कराया जाता है। जिस तरह से टी आर्मी की भर्ती कराई जाती है ना, तो ये भर्ती भी कराई जाती है। इंडियन आर्मी की भर्ती कराई जाती है, टोरियल आर्मी की भर्ती कराई जाती है, इंडियन आर्मी पोर्टल की भर्ती कराई जाती है। ये भर्ती कराई जाती है भारत के लिए, मतलब भर्ती कराई जाती है। पहला नंबर, इसमें पेपर नहीं कराया जाता है, लड़कों का बैच नहीं बनाया जाता है, बनाने में वो लोग मदद करेंगे। एवरीवन, पूरे भारत के लिए जो इंडियन आर्मी पोर्टल की भर्ती कराई जाती है, इसके बारे में बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, क्योंकि आधे से अधिक लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है और मुझे भी नहीं कुछ पता हुआ होता। लेकिन मैं खुद वहां पर भर्ती देखने गया था, तो अब जाकर मुझे कुछ पता हुआ और मेरे कुछ सब्सक्राइबर लोग थे जो उसमें भर्ती हो गए, तो उन लोगों से पूछने पर सारी की सारी बात पता चली। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये भर्ती कब आएगी, मतलब किस तरह से कराई जाएगी, मुझे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाना है। तो अभी मैं आप लोग को इस वीडियो में सारी की सारी चीजें बताऊंगा। और अगली बार जब भर्ती निकाली गई थी तो वो वाला नोटिफिकेशन भी मेरे पास है, वो नोटिफिकेशन भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये ऐसी भर्ती होती है जिस तरह से टी आर्मी की भर्ती कराई जाती है ना, सेम उसी तरह से ये भर्ती भी कराई जाती है। लेकिन इसको मतलब कुछ लोग कुली के नाम से भी जानते हैं। मैं आप लोगों को जो हकीकत है वही बता रहा हूँ। देखो, जैसे इंडियन आर्मी की भर्ती कराई जाती है और टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती कराई जाती है, और उसी में एक इंडियन आर्मी पोर्टल की भर्ती कराई जाती है। तो इंडियन आर्मी मतलब हमारा भर्ती एआरओ में कराया जाता है, और जो टी आर्मी की भर्ती होती है वो भर्ती पूरा का पूरा जोन वाइज कराया जाता है। जैसे पूरे भारत को 4 जोन में बांटा गया है। और ये जो इंडियन आर्मी पोर्टल की भर्ती कराई जाती है, ये जब भर्ती कराई जाती है ना, तो पहाड़ी एरिया में कराई जाती है। जैसे उत्तराखंड में कराई जाती है, धारचूला में कराई जाती है, उसके बाद से हमारा जम्मू कश्मीर में कराया जाता है, उसके बाद से हिमाचल प्रदेश में कराया जाता है। तो जब ये भर्ती कराई जाती है ना, तो पूरे भारत के लिए मतलब भर्ती कराई जाती है। और इसमें कोई ऑनलाइन नहीं करना रहता है, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश में रहता है बस वहां पर ऑनलाइन करना रहता है। तो उत्तराखंड के धारचूला में इंडियन आर्मी पोर्टल की भर्ती कराई जाती है, वहां पर कोई ऑनलाइन नहीं कराना रहता है। जो जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी पोर्टल की भर्ती कराई जाती है, वहां पर भी कोई ऑनलाइन नहीं कराना रहता है। जैसे एक न्यूज़पेपर में निकलता है कि यहाँ पर पोर्टल की भर्ती कराई जाने वाली है और इसमें इतना सीट है। अगली बार जब पोर्टल की भर्ती कराई गई थी धारचूला में ना, तो पूरे भारत के लिए 600 सीट था। तो मतलब एक न्यूज़पेपर में निकाल दिया जाता है और न्यूज़पेपर में ये भी लिख देता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट बनाकर तैयार कर लेना है। तो कुछ भाई लोग गलती कर देते हैं, जैसे मतलब जब भर्ती देखने जाते हैं तभी डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। आप लोगों को पहले से डॉक्यूमेंट बनवा कर तैयार कर लेना है। और देखो, ये ऐसी भर्ती है ना जिसमें कोई पेपर नहीं होगा, मतलब सिर्फ आपको दौड़ना है और दौड़ने के बाद थोड़ा बहुत वहाँ पर मेडिकल होता है। आर्मी के जैसा आपको भी वर्दी मिलेगा। मतलब मान लो चीन बॉर्डर है, चीन बॉर्डर पर कोई बंकर बनाना है, तो वहाँ पर आर्मी वाले भी रहेंगे और आप भी रहेंगे, जैसे पोर्टर वाले भी रहेंगे। तो पोर्टर वाले जैसे पाथर उठा कर जैसे जो लोग बंकर उंकर बनाते हैं ना, तो वही वो लोग पोर्टर वाले काम करते हैं। लेकिन पोर्टर वालों को ज्यादा दिन तक रखा नहीं जाता है, मतलब 6 महीने काम करते हैं या साल भर काम करते हैं। उसके बाद से उनको वहाँ से घर भेज दिया जाता है। फिर दोबारा 6 महीने बाद भर्ती निकाली जाती है, तो फिर से वो लोग जाते हैं। लेकिन सैलरी काफी अच्छा खासा रहा। सबसे पहला नंबर, इसमें पेपर नहीं कराया जाता है, और दूसरा नंबर इसमें जो दौड़ कराया जाता है ना, ज्यादा लड़कों का बैच नहीं बनाया जाता है। 50 से 60 लड़कों का बैच बनाया जाता है और बहुत ज्यादा लड़कों को पकड़ा जाता है। कभी कभी तो 20 से 30 लड़कों का बैच बनाया जाता है और 15 लड़कों को पकड़ लिया जाता है, 16 लड़कों को पकड़ लिया जाता है। टाइमिंग काफी अच्छा खासा मिलता है। जैसे पहाड़ी एरिया में वो लोग दौड़ाते हैं ना, तो 5.5 मिनट 6 मिनट का टाइम दे दिया जाता है। और वहीं पर थोड़ा बहुत नॉर्मल मेडिकल करा लिया जाता है। उसके बाद से उसी में से मतलब कुछ ट्रेड टेस्ट हो जाता है। जैसे उसमें कुक का वैकेंसी आता है, खाना बनाने के बारे में जिसको पता रहता है ना, उससे खाना वाना के बारे में वो लोग पूछेंगे। उसके बाद से वो लोग वहीं पर एक जैसे स्लिप दे देंगे और उसमें बोल देंगे कि आपका ज्वाइनिंग इतने तारीख को है, आपके ईमेल आईडी पर मैसेज जा सकता है। उसके बाद से आपको अपने घर चले आना है। फिर से 5-6 दिन बाद आपके ईमेल आईडी पर मैसेज आ जाएगा कि मतलब आपको इतने तारीख को यहाँ पर जाना है। तो फिर आपको उतने तारीख को वहाँ पर जाना रहेगा। और जब आप वहाँ पर रिपोर्टिंग कर दोगे ना, तो आपको पता है क्या काम रहता है। देखो इसमें सैलरी काफी अच्छी खासी रहती है। सैलरी में कोई कटौती नहीं किया जाता है। ये भर्ती मतलब परमानेंट तो नहीं होती है, और वैसे भी अब इंडियन आर्मी की भर्ती 4 साल की हो गई है। और ये भर्ती भी मतलब जैसे कहीं 6 महीना के लिए आती है, कहीं साल भर के लिए आती है। जैसे 6 महीना खत्म हो जाता है ना, तो फिर से 6 महीना के लिए भर्ती निकाल दी जाती है। होता है ना, जैसे मान लो मतलब हमारे चाइना बॉर्डर पर, मतलब चाइना बॉर्डर के आसपास में कोई बंकर बनाना है, बड़ा बंकर बनाना है, तो हमारे इंडियन आर्मी के जवान भी रहेंगे और हमारे जो पोर्टर में भर्ती होकर गए रहेंगे ना, वो लोग भी वहाँ पर रहेंगे। तो बंकर बनाने में वो लोग मदद करेंगे। कुछ लोगों को परमानेंट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब सभी लोगों को 6 महीने बाद घर भेज दिया जाता है। जैसे जिन लोगों को खाना बनाने के बारे में नॉलेज होता है ना, उन लोगों को वहीं पर रख लिया जाता है। जैसे वो लोग बोलते हैं कि भाई मतलब खाना में सोच में खाना वाना बनाना रहता है, वो लोग परमानेंट हो जाते हैं। तो पहले मतलब अगले साल का जो इसका नोटिफिकेशन निकाला गया था कि इस महीने में भर्ती
भर्ती निकाली गई थी और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा गया था, वो सारी चीजें देख लेते हैं। ड्राइवर भी वहाँ पर भर्ती देखने गए थे, मतलब कुछ लोग तो हमारे ऊपर उल्टा सीधा भी बोले थे कि भाई मैं इतना दूर आ गया, मतलब वहाँ पर पहाड़ी एरिया में भर्ती कराई जाती है ना, और सब लोग नहीं जा पाते हैं, वहाँ पर 2 से 3 हजार रुपया तो किराया लग जाता है। इसलिए मतलब जितने लोग गए थे ना, कुछ भाई लोग तो बोले थे यार आपकी वजह से मैं यहाँ पर आया, मेरा सिलेक्शन हो गया, देखो अभी 6 महीना मैं ड्यूटी किया हूँ, काफी अच्छा हुआ है। और कुछ लोग बोल रहे थे ना कि नीलेश भाई वीडियो बना दिया, इसके चलते मैं इतना दूर आ गया, मेरा इतना ज्यादा पैसा नुकसान हो गया। तो मतलब सब लोग को तो खुश नहीं कर सकते हैं ना मेरे भाई। मैं तो पहले ही बता दिया था कि ये मतलब ऐसी भर्ती है, जो लोग पढ़ने में सही है उन लोगों के लिए SSC GD भर्ती है, और भी बहुत सारी भर्तियां निकाली जाती है। लेकिन जो लोग पढ़ने में बिल्कुल भी गधे हैं, कुछ भी नहीं आता है और एज भी ज़्यादा हो गया है, वो लोग सोच रहे हैं कि मैं कुछ ना कुछ करूं, जैसे इंडियन आर्मी के साथ रहकर काम करूं, तो उन लोगों के लिए भर्ती काफ़ी अच्छी खासी रहती है। तो अगली बार किस महीने में भर्ती निकाली गई थी, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा गया था, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को उसी नोटिफिकेशन में ले जाकर दिखा दे रहा हूँ। जितने लोगों को भी ये भर्ती का इंतजार है और इस भर्ती में जाना चाहते हो, तो सबसे पहले आप लोग ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट देख लो और किस महीने में भर्ती निकाली गई थी वो देख लो। भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन अगली बार का है, अभी इस बार का नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है, इससे आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलने वाला है। इसमें पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है, जो कुछ भी लिखा गया है मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें बता दे रहा हूँ। देखो सबसे ऊपर लिखा गया है, आर्मी द्वारा पोर्टर कंपनी के लिए पोर्टरों की भर्ती धारचूला पिथौरागढ़ उत्तराखंड में की जाने की अवधि मतलब 179 दिन 6 महीने, जिसमें पदों की संख्या इस प्रकार होगी। मतलब ये भर्ती 6 महीना के लिए कराई जानी है और 2 पद इसमें है, एक ट्रेडमैन का है और दूसरा पोर्टर सफाई वाला का है। पूरे भारत के लिए टोटल उस टाइम 600 वैकेंसी निकाली गई थी। अब योग्यता के बारे में लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है भारत नेपाल और भूटान का नागरिक हो। देखो मतलब नेपाल और भूटान के लोग वहाँ पर भर्ती देखने नहीं जा पाते हैं, अभी भारत के पूरे मतलब राज्य के लोगों को नहीं पता चल पाता है, तो नेपाल और भूटान के लोग कहाँ से आएंगे, यहाँ पर लिखा गया है। अगर वो लोग आना चाहेंगे तो आ सकते हैं। अब दूसरा नंबर में लिखा गया है 6 जून 2022 को उम्र 18 से 40 साल के बीच में होना चाहिए। तो ये उस टाइम का है, जैसे उस टाइम बोला गया था कि 6 जून को 18 साल उम्र पूरा हो जाना चाहिए, और देखो 40 साल तक एज मांगा है। अब नीचे लिखा गया कि शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, उसके नीचे लिखा गया है शारीरिक परीक्षा में 6 मिनट से 1600 मीटर दौड़ होगा। मतलब 6 मिनट में 1600 मीटर का दौड़ कराया जाएगा, यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम मिलता है। वाली भर्ती किस महीने में कराई गई थी उसको आप लोग देख लो, क्योंकि कुछ लोग बार बार कमेंट में पूछते रहते हैं कि पोर्टर वाली भर्ती किस महीने में कराई जा सकती है, किस महीने में कराई जा सकती है। तो देखो अगली बार 25 मई 2022 से 29 मई 2022 तक ये भर्ती चली थी, लगातार 4 दिन भर्ती चली थी, जिस तरह टी आर्मी की भर्ती चलती है। अब नीचे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना था वो भी यहाँ पर, फोटो कॉपी उस टाइम ले जाना था, उसके बाद से वारिस के साथ मतलब अपने पूरे परिवार वालों के साथ भी 6 फोटो, अपना सिंगल फोटो भी 6 लेकर जाना था, और 6 को पूरे परिवार के साथ माता पिता भाई बहन जितने लोग भी रहते हैं सभी लोगों के साथ। उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र मांगा गया था, उसके बाद से जन्म प्रमाण पत्र, उसके बाद से पहचान पत्र या आधार कार्ड या वोटर कार्ड, तीनों में से कोई एक होना चाहिए। सभी भाई के पास आधार कार्ड रहता है तो इससे काम चल जाएगा। उसके बाद से लिखा गया है कि निकटतम पुलिस थाने से पुलिस जांच प्रमाण पत्र, तो वो जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है ना, उसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। वो ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है, तो कोई भी बनवाकर जो लोग मतलब ले गए थे उनका काम चल गया था। अब यहाँ पर लिखा गया है कि चिकित्सा द्वारा मतलब ये जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वो हॉस्पिटल से बनता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को आगे चलकर बता दूंगा। इतना डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पर बताया गया। 22,900 सैलरी था, तो सैलरी काफ़ी अच्छा खासा था। और नीचे भी देखो कुछ बातें लिखी गई है, इसको भी आप लोग जान लो। यहाँ पर लिखा गया कि व्यक्ति को 6 दिनों के निरंतर अवधि में कार्य करने पर 7वें दिन 1 दिन का अवकाश दिया जाएगा। मतलब 6 दिन आपको काम करना रहेगा और 1 दिन आपको छुट्टी मिलेगा। और यहाँ पर लिखा गया कि बिना अवकाश के अनुपस्थिति होने पर वेतन में कटौती की जाएगी। मतलब मान लो 6 दिन काम कर रहे हो और 1 दिन जैसे आपको छुट्टी मिल रहा है, तो आप 2 दिन छुट्टी मार दे रहे हो तो आपके वेतन में से कटौती कर लिया जाएगा अगर मनमानी करोगे तो। और नीचे लिखा है कि 7 दिन से अधिक अनुपस्थिति होने पर व्यक्ति की सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। अगर लगातार आप लोग 7 दिन जैसे नहीं जा रहे हो ड्यूटी पर, तो फिर आपका जो भर्ती हुए रहोगे उसको निरस्त कर दिया जाएगा, आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा। पूरा वीडियो देखे होंगे, उनको पूरा का पूरा बात बिल्कुल आसानी से पता चल गया होगा। इसका कोई ऑनलाइन नहीं कराना है, कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना है, एक न्यूज़पेपर में इसी तरह से निकलेगा। और मैं आप लोगों को बता दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी आप लोगों को अपना पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है। जितने लोग भी इस भर्ती को देखने जाना चाहते हैं ना, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। और जो लोग इस भर्ती में नहीं जाना चाहते हैं तो उन लोगों का बात ही अलग है, वो लोग पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसी भर्ती का जब भी मुझे पता लगता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाइयों को बताना चाहिए। भाइयों के मन में ये चलता है ना कि भाई देखो 6 महीने बाद ये भर्ती निकाली जाएगी, तो हम 6 महीने
महीना जाकर इंडियन आर्मी के साथ रहकर काम करेंगे, वहाँ पर बंकर उंकर बनाएंगे, उसके बाद से फिर घर चले आएंगे, फिर 2-3 महीना बैठेंगे, फिर से जब वो भर्ती निकाली जाएगी तो फिर जाएंगे, फिर 6 महीना काम करेंगे, उसके बाद से फिर घर चले आएंगे। इस बात से बहुत सारे लोग अनजान हैं और जब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ ना तो कुछ लोग मुझे गाली भी देते हैं कि भाई सबको मत बताया करो, इन सब भर्तियों के बारे में सबको नहीं बताया जाता है। जिसके घर के फौजी रहते हैं लाइजन वाइजन लगा कर वो लोग चले जाते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं सब, लेकिन भाई कहाँ ये बात छुपने वाला है यार। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी देखो ऐसा नोटिफिकेशन कोई भी आएगा तो मैं टेलीग्राम चैनल में डालता रहूँगा। जितने लोग टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हुए हो तो जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है। आप लोग मतलब हमारे इस चैनल के अबाउट में जाना, वहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, फेसबुक पेज का लिंक है और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप लोग जाकर फॉलो कर सकते हो। ठीक है ना, चलो ठीक है, जय हिंद।